हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडक्स एजुकेशन। तो जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, एक बिग अपडेट सामने आ रही है, जो ये है कि आपका जो सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, 2022 का, उसका टाइम टेबल बेटा आउट हो चुका है, यानी कि टाइम टेबल आ गया है। अब समस्या इस चीज़ की है कि बेटा आपके पास में समय बहुत कम बचा है। समय कम इन द सेंस क्या है कि आपने कैसे प्रिपरेशन की है, कैसे नहीं की है, ये तो आप बेहतर समझ रहे होंगे। पर अब क्या है कि 26 ऑफ अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट है और आज हो गई बेटा कितनी, 11th ऑफ मार्च। ठीक, तो अब 11th ऑफ मार्च से 26 ऑफ अप्रैल के बीच का जो ड्यूरेशन है, यही जो टाइम होगा ये डिसाइड करेगा कि आप कितना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, कितना बेहतर प्रिपरेशन कर पाएंगे, यही टाइम डिसाइड करेगा। ठीक, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम समय है, ये भी नहीं है, समय सफिशिएंट है। अगर आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है कि आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अभी सफिशिएंट है। आज से जुट जाइए और आज से ही जुट करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मंजिल की शुरुआत हमेशा एक छोटे स्टेप से ही होती है। तो जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि थोड़ा सा आप उसमें कम अच्छा कर पाए हैं, उसके सबसे आसान चैप्टर से आप शुरुआत करिए और धीरे धीरे करके स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते जाइए। पहले आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन पे भी आप जा सकते हैं। तो कहीं कोई समस्या नहीं है इस चीज को लेकर के कि आप बिल्कुल तनाव नहीं लेना है ना, तनाव नहीं लेना है। आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और बाकी चीजें आप जब करते जाएंगे तो अपने आप होता जाएगा। तो ये तो रही बात बेटा ये कि एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। अब कब कब है आपका एग्जाम, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप डिप्रेस या परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। आपने जो पढ़ा है बेहतरीन पढ़ा है, आगे जो पढ़ेंगे और भी बेहतरीन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके आउट ऑफ सिलेबस से कुछ आना है, वही आएगा जो आपके सिलेबस में है, जो आपके टीचरों ने पढ़ाया है, जो आपने हमसे पढ़ा है, हमारे चैनल पे और टीचरों के माध्यम से पढ़ा है, वही सब आना है। तो तनाव बिल्कुल नहीं लेना है और जो भी समय है उसका बेहतरीन उपयोग करके, बेहतरीन तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके टाइम को आप क्या करेंगे, एक बेहतर रिजल्ट की तरफ चलेंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन सा आपका जो एग्जाम है वो किस किस डेट को है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये आपका टर्म 2 का है और ये 12th का डेट सीट है 2021-22 का। और देखिए बेटा इसमें आप देखिए गैपिंग भी है, मतलब अगर आप देखिए तो जो टाइम टेबल बनाया गया है उसमें ये ध्यान रखा गया है कि दो सब्जेक्ट्स के बीच में गैप रहे। पहले देखते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री का है। साइंस स्ट्रीम के लिए पहला सब्जेक्ट जो है वो आपका केमिस्ट्री का है। इसके पहले अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, मतलब आपने हिंदी अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे लिया है तो आपका एग्जाम 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। पहला आपका हिंदी इलेक्टिव या हिंदी कोर है। फिर दूसरा, हम अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में आप देखिए ये आपका जो है ये 7 मई 2022 को ये आपका क्या है, पहला एग्जाम है केमिस्ट्री का, पहला एग्जाम है केमिस्ट्री का। और टाइमिंग क्या रखा गया बेटा, 10:30 AM टू 12:30 PM, 10:30 AM टू 12:30 PM। क्लियर है बात, ये क्या रखा गया है, आपका समय रखा गया है एग्जामिनेशन का। क्लियर है बात। आगे देखिए, अगली बात जो है वो ये है कि अब आपका दूसरा पेपर कब पड़ेगा। तो दूसरा पेपर आपका पढ़ रहा है कब, दूसरा पेपर पढ़ रहा है आपका फिजिक्स का 20th मई को, 20th मई को, 20 मई को आपका फिजिक्स का पेपर होना है। 20 मई को आपका कौन सा पेपर होना है बेटा, फिजिक्स का पेपर होना है। क्लियर है बात। फिर देखिए इसके बाद में आपका बायोलॉजी का पेपर है कब, 30th मई को,
30 मई को आपका बायोलॉजी का पेपर है। आप देखिए 20 से 30 मई 10 दिन का गैप है, रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, फटाफट से एग्जाम है। आराम से प्लान किया करके अगर आप करेंगे ना, अगर आपने प्लानिंग करके ये चीजें की तो आप बेहतरीन करके आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप बेहतरीन करके आएंगे। बस बेटा समय का यूज कर लीजिए। क्लियर है बात? तो बायोलॉजी आपका कब है? 30 मई को है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगली बात जो है वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए है। तो ये मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो 7 जून को है। कब है? 7 जून को है। 7 जून को है। और फिर उसके बाद में जिनका कंप्यूटर साइंस होगा उनका 30 जून को है। 30 जून को है। और लास्ट में आप देखिए फिर आपका लीगल अगर किसी का है तो वो ट्यूसडे यानी 40 जून को है। 40 जून को है। तो बेटा ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो टाइम टेबल है उससे रिलेटेड। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपको ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहां पर जा करके डाउनलोड करिए और देख लीजिए। हालांकि हमने सब कुछ बता दिया है, फिर भी अगर आप अपनी तरफ से इसको देखना चाहते हैं, और हम तो कहेंगे बिल्कुल आप देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, आराम से उसको देखिए और प्लान बनाइए। अब प्लानिंग का समय है, प्लान बना करके उसको इंप्लीमेंट करिए। ऐसा नहीं है कि अब प्लान बना करके सोने का टाइम है कि सर हमने बोर्ड उस पे अपने स्टडी रूम में चिपका करके रख लिया है कि अब हम 12 घंटे पढ़ेंगे और उसके बाद आराम से आप पढ़ना बंद कर दिए। तो बेटा इस 1 महीने के समय का आप यूज करिए और इस 1 महीने का समय ही निर्धारित करेगा कि आपकी मंजिल आपसे कितनी दूर या कितनी पास है। बेहतरीन करके आए हैं, बेहतरीन करते जाएंगे, इसका हमेशा अपने आत्मविश्वास मजबूत रखिएगा, हौसला रखिएगा। और आपने जो पढ़ा है उसी तरीके का आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, आपके कोर्स के बाहर नहीं आएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है और आराम से स्टडी करिए। अभी सफिशिएंट टाइम है रिवीजन करने का और बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएंगे आप, पूरा भरोसा है हमें इस चीज़ का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।